क्रोध। यह कहानी उन लोगों के लिए है जिनको अपने क्रोध को नियंत्रित करने में समस्या होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने क्रोध की वजह से जो नहीं कहना होता है वो कह देते हैं और बाद में अपने किए पर पछताते हैं। एक लड़का था जिसे अपने स्वभाव को नियंत्रित करने में समस्या थी। जब भी वो क्रोधित होता था तब उसके दिमाग में जो भी आए वो बोल देता था। उसके इस स्वभाव के कारण कई लोगों को चोट पहुंचती थी। उसके घर वाले भी इस स्वभाव के कारण काफ़ी परेशान थे। उसके पिता को अब उसकी चिंता होने लगी थी और उन्होंने ठान लिया था कि मैं अपने बेटे का यह स्वभाव बदल के ही रहूँगा। एक दिन पिता ने अपने बेटे को कील और हथौड़ों का एक थैला दिया और कहा, हर बार जब भी तुम क्रोधित हो तब एक कील को लेना और हमारे घर के पीछे जो दीवार है उस पर लगा देना। बेटे ने अपने पिता की बात मान ली और कहा, अच्छा पापा, ठीक है, मैं वैसा ही करूँगा। कुछ ही दिनों में तो बेटे ने इतनी सारी कील लगा दी कि आधा थैला खत्म भी हो गया। अब कील की संख्या धीरे धीरे कम हो रही थी और साथ में ही उसका क्रोध भी नियंत्रण में आ रहा था। एक दिन ऐसा आया कि उसका क्रोध संपूर्ण नियंत्रण में आ गया था। उसने अपने पिताजी को बताया कि पापा, अब मेरा स्वभाव बदल गया है और अब मैं अपने क्रोध में नियंत्रण ला सकता हूँ। उसके पिता ने उसको हर दिन एक कील निकालने को कहा और कहा कि अपना आपा मत खोना। बेटे ने भी पिता का कहना मान लिया और हर रोज दीवार पर लगी कील में से एक कील निकालने लगा। अंत में एक दिन ऐसा आया कि वो लड़का आखिरी कील निकाल रहा था। पिता ने अपने बेटे से कहा कि तुमने बेटे बहुत अच्छा किया, पर क्या तुम इस दीवार में जो छेद है वो देखते हो? बेटे ने कहा कि जी पापा, मैं देख रहा हूँ कि वो छेद वैसे के वैसे ही रहे हैं। पिता ने बेटे को समझाते हुए कहा कि इसी तरह जब भी तुम क्रोध में आकर लोगों को कुछ भी बोल देते हो तब उस व्यक्ति के दिमाग में एक निशान छोड़ देते हो। जैसे कि कील के कारण इस दीवार पर निशान है, वैसे ही बेटे को अब उसके पिता क्या कहना चाहते हैं वो समझ में आ गया और उसने अपने क्रोध को नियंत्रित करना भी सीख लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गुस्सा बेहद खतरनाक है। जब भी हम गुस्से में आकर किसी को कुछ भी कह देते हैं तब बाद में माफ़ी मांगने पर भी हम अपने बोले हुए शब्द को वापस नहीं ले सकते हैं। हमारे लिए अच्छा यही होता है कि हम अपने गुस्से पर काबू रखें और सामने वाले को गुस्सा ना करें, नहीं उसका दिल दुखाएं। उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।